भक्तों की जय। अच्छी है कालजे में लाग जाए ना चोट पछे पाछो मुड़र कोन देखे छे घिसाई राजपाट में है लगी चोट कालजे करके ए गोपी चंद राजा खोलिया जन ले लिया भगवान बयाना वे रंग महिला ने छोड़ के डोडिया में अलख जगाना कोई शोर मचा ऐसो शोर माच को पूरी नगरी में। हे राजा साहब आप तो राजपाट छोड़ करके मत जाओ। बोले ना भाई अब धारी नगरी में थे रो। बोले मैं तो बस भगवान का भजन करा ला। बोले कोई शोर मचा रणवास में नहीं देखा पाछा फिर के लगनी का मार्ग और है लगी चोट कालजे करके। एक वन में भर्तरी भूप ने एक मारा ताक निशाना बतावे राजा भर्तरी जंगल के माए शिकार खेलबा के वस्त गएड़ो हो और जाए जंगल के माए ने एक मिर्गा ने मार लियो। मिर्गा ने मार लियो ना भगवान की कोई ऐसी जोर की कुदरत हुई कि राजा तो मिर्गा ने मार लियो और सामने से गोरखनाथ जी महाराज बैठे आप हो गया जना गोरखनाथ जी महाराज राजा ने कहे भाई राजा एक बेचारी सो मिर्गिया के माए एक मिर्ग हो रहे तू बड़ी अन्याय करी रे राजा। हाँ ऐसा तू मार ले जाता एक दो मिर्गी मार ले जाता। बोले ना राजा कहे कि मैं मिर्गिया के ऊपर हाथ को नहीं उठाऊं। बोले आ तो है की नारी वे के मिर्गी तो ये वास्ते में मिर्गा नहीं मारू। बोलो और तू मेरे से बयान करे रे देख भगवान पैर में लिया क्यों भगवान ने लजावे रे के तो मिर्गा ने जिंदो कर दे और नहीं भगवान उतार मेल दे। इतना देखो तन के माए झाड़ लागी के राजा जोगी अग्नि जल आरी उल्टी रीत डरता रही जो परशुराम जी है थोड़ी पाने प्रीत। तो राजा और महात्मा दोनों की बराबर की टक्कर जना नाम ले दियो है के आपड़ा भगवान उतारवा को नाम ले दियो जना भी तन में लागी के देख मोड़ो आपड़ा भगवान ने लजायो है। तो बतावे गोरखनाथ जी महाराज है जगह तुम भी मां से निकाल पानी पढ़ मंत्र आपका दियो छिटकारो जो उठ करके मिर्गो और जाए आपकी मिर्गिया के माए मिलगो राजा घोड़ा पर से उतर करके और जार गोरखनाथ जी महाराज का पग पकड़ लिया। बोले महाराज मन तो आपको चेलो बना लो मन तो थांगे देखो परीक्षा करनी ही और मैं भी नगरी में वापस नहीं जाऊं। के वन में भर्तरी भूप ने एक मारा ताक निशाना कोई मौका सद गया जोग का गोरख जीरा हो गया आना इस मरे मिर्ग को जिंदा करो नहीं धर दो भगवान बयाना। कोई जिंदा किया इस मिर्ग को शिष्य बना परीक्षा करके लगनी का मार्ग और है लगी चोट कालजे कर के लोग कहे सब ऊंट क्या है मुआ है। आपने सब लोगों के ई बात को विचार है कि भाई मरीज का और मरे आपनो नंबर को नहीं आवे क्योंकि अपने घर परिवार के मायने गांव में है जगह देखो कत्ता आदमी चला गया आपनो नंबर तो आई सी तो कहीं दो रहा है आ तो कोई भूल कहता है भाई आपनो नंबर आवे को नहीं। लोग कहे सब ऊंट क्या है मुआ है नक सकतो कुछ बिगड़ा नहीं जिंदे का इचर हो रहा से कोई इचर जो होवे जोर का वो गया परीक्षा करके लगनी का मार्ग और है लगी चोट कालजे करके। तो यानी महापुरुष आदमी है वो जान जैसी भाई वो शरीर आपड़ो जाबाड़ो है और ईश्वर की भक्ति के मायने आपने ध्यान थोड़ो धर ले। एक कुएं में शेख फरीद ने एक बोली मीठी बयाना बतावे शेख फरीद गुआड़ियों बेचारो जंगल के मायने ढांडा तराया कर तो भी जंगल के मायने कोई ये घर का सताड़ा बाबा जी बन जाए है और जा करके ईश्वर की देखो परीक्षा का ले भगवान की भगत परीक्षा ले रहे है कि बाजार से एक सांकल ले जा करके और पाट के दे तो आपका पग बांध ले है और उन लटक जाएगा देखा भगवान आवे को नहीं आवे। तो भी कुएं के ऊपर यानी गुआड़ियों शेख फरीद हो जो पानी पीवा के वास्ते आवे बाबा जी ने देखता है चुक जाए। बोले हे बाबा जी ओके सांग। बोले ओ भाई भी छत्रभुजी नाथ का दर्शन करवाई उपाय है दे कोई नहीं मना कीजिए। बोले छत्रभुजी नाथ का दर्शन हो जाए। बोले हुई सीख नहीं तो बड़ी मर जैसा बोलो आपने कहीं है। बोलो तो गुआड़िया के तन तन के मायने लाग जावे है और गुआड़ियों बैठे से भाग छूटे है। बोले भाई छत्रभुजी रूप है माथे पर मुकुटमणि है और शंख चक्र के दार में विराजे है इतना नाम लेवे तो गुआड़ियों आपको भाग जाए है और जा करके थोड़ी खीप तोड़ और ये गूंथलो काट और जार आपके दूसरे कुएं में बिया को भी बाबा जी तरह लूम जाए तो बतावे भगवान है जो देखो भगवान को सिंहासन हलवा लाग जाए है और भगवान सोची के देखो एक तो बाबा जी लटक रही संकल के पान लटक रही है गुआड़ियों जेवड़ा के पान लटक गो यार जेवड़ा दोपहर थोड़ी तावड़ी हुई और वो लट दे नीचे जा लो बाबा जी तो लटका नहीं लाछी बोले। तो भगवान बताओ देखो भगत की क्या परीक्षा ले यानी स्वर्ग लोक से आकाश लोक से यानी आ करके भगवान और कागले को रूप बनाए कागले को रूप पर बैठे हुए कागल वो आपको भी पाठ के ऊपर बैठ जाए है। पाठ पर बैठ करके और दो बाणी बोले कुराए को नाम लियो जना शेख फरीद गुआड़ियों मन में सोची भाई दुश्मन आएगो क्योंकि कागला की आदत वे पहले आता ही मेरी आंख फोड़े जब वो मन में गुआड़ियों सोची कि वो कागलो आएगो और वो अपनी आंखें फोड़ देसी और पचे भगवान का दर्शन बिना आंखें बना क्या कोई हाथ पकाऊं थोड़ी दर्शन हुए। तो बोले भाई देखो देखिए के प्रार्थना करे गुआड़ियों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि हे भाई कागला रे देख मेरो मांस तू भले सो खा जा लेकिन भाई साहब मेरी आंखें मना फोड़ दी। आंखें को नाम ले तो भगवान मनुष्य को रूप बना करके डाना गमाए आ जाए हैं और बिना गुआड़िया ने बारे काटवा लाग जाए जना शेख फरीद के भाई रे देख तू तेरे रास्ते जा बाहर कागलो बड़ो बैठो मन मेरे ईश्वर परमात्मा का दर्शन करवा दे अगर तू छत्रभुजी नाथ है तो मन दर्शन दे देख बारे काट ले। तो भगवान छत्रभुजी को नाम लेते हैं छत्रभुजी रूप धार लेवे है और भगत ने बारे निकाल लेवे कहजा भाई तेरे लोग स्वर्ग लोक की तेरी तैयारी
तैयार होगी है, तेरे संसार में जितना दिन तन मौज मारनी है बता दिन मार ले और फिर तू तेरे सुरलोक में चले जा जे। और अब देख तू आइंदा ऐसी गलती कदे कर जे मना, ये की परीक्षा से मैं आया को नहीं करूं हूं, अब बहुत तू ठाडी गलती करी है, आइंदा के सारू कदे भी ऐसो काम तू मत कर जे और कोई भी यहाँ को काम मत कर जो भक्ति और भी बहुत है। तो भगवान कहे अब मैं चालू के ना यहाँ को नहीं जावा दूं। तो भगवान का ग्वाड़ियों पग पकड़ ले के मारे गुरु महाराज जगह दूसरे कुआ में लटक रखा है, बांगन दे चालो अरे बाने दर्शन दे पछे थाने जावा देशू। तो भगवान कहे रे बावड़ा 5-7 दिन पछा जेसू मैं, क्योंकि बांकाड़ी संकड़े जो घनी मोटी है बाहर टूट वाली को नहीं फिर आऊं। तो बतावे भगवान भगत के बस में है कोई देखो भक्ति करके। तो भगवान हाज का बस में होगा और ग्वाड़ियों है जो पग पकड़ लियो, तो पग पकड़ लिया जनाब भगवान आपका साथ साथ जाए करके और बाबा जी ने बारह निकाल ले है और दोनों स्वर्ग लोक के मायने भेज दे। तब कहे कुएं में से फरीद ने एक बोली मीठी ध्याना, मेरा चुन चुन मासा खा लो मेरे हाड़ ऊपर का मासा, दो नैन मत फोड़ जे मन राम मिलन की आशा, जन राम मिलन की आस है वो गया आश्रय हर के, लगनी का मार्ग और है लगी चोट काट जे कर। यानी भगवान के प्रति जगह की आशा रह जाए, अंत समय गमाने से जिंदगी में पूरी जिंदगी पाप करेड़ा है ना, और मरबारी समय गमान अगर आत्मा है ना भी परमात्मा से जुड़ेड़ी रह जाए तो भी का भी बताओ बेड़ा पार उजाए। लेकिन भी को दृश्य ध्यान भी को जरूर रखना चाहिए कि श्यामल तानी भूप ने तजदी ने बलक बखारा, एक श्यामल तानी नाम कर को राजा हो और बलक बखारा को बादशाह हो। तो कहे है के बादशाह जंगल के माए शिकार खेलबा के वास्ते गए हो, दिन को सारे दिन फिरतो फिरो लेकिन शिकार नजर को नहीं आई। रात की 10-11 को टेम जा है और दासी हमेशा बिछाई आपकी 10 बजे बाद सया बिछाया करती बा दासी सया बिछा बताई आ जा है। अब दासी सया बिछाती टाइम पर देखो आपने भी कई प्रकार का है जगह मन के माने विचार उठो करे भाई फलानु कामिया कर लिया फलानु कामिया कर लिया कई काम उठाई रहे। तो दासी सया बिछाने के बाद में दासी के देखो कई मन में विचार आवे है कि भाई राजा को देखो कैसो मखमल को गद्दो है एक बारी बैठ देख लू की। तो दासी मन में विचार करके देखे कोई गोंद देखे और बैठ जाए है, बैठ करके मन में विचार करे एक बारी सोर देख लूंगे। तो दासी सो जाए है और सोता ही भी मखमल का गद्दा के ऊपर नींद आ जाए है। नींद आई तो 5-1 मिनट हुई ने और राजा आ जाए है और राजा दासी ने सूती पड़ी देख करके एंटर संभाले समाये एंटर दासी के 4 कोरडा जचा छिटकावे, 4 कोरडा लगाता ही दासी बैठी हुए है और खूब जोर से हंसी है और हंस करके फेरवा रोई है। तो राजा हो ज्ञानी हो और बच्चों समझदार हो, लेकिन दासी 4 कोरडा लगाने के बाद में होश को नहीं रहे कि दासी इतनी जोर से हंसी है तो कोई जरूर कोई विचित्र बात है। तो दासी से राजा पूछवा लग जाए, हे दासी सच बता भाई इतना से क्या आई? तो बोले राजा साहब मन तो नहीं आई। बोलो रे होश को नहीं हुए उठा ले जाया करे 5-4 दिन तक तो बिना होश ही को नहीं हुए 4 कोरडा छिटका दिया तेरे और तू बड़ी जोर से हंसी है और फिर तू रोई है। बोले ये बात को क्या बात बता। तो दासी कहे हे राजा साहब मन देखो यहाँ हंसी आई है कि मैं ज्यादा से ज्यादा थराई पिलंग के ऊपर बोले 5 मिनट सो और 5 मिनट सोबा के मायने बोले मेरे देखो यहाँ का कोल्डा लगाया उठे जगह मंगरा का मायने बड़ा ऊपर बाबा को पर मेरे धोखो नहीं है 4 कोल्डा को क्योंकि थाने पूरी जिंदगी होगी गद्दा के ऊपर सोता ना नजारा भगवान था बोलो कता कोल्डा मार हर राजा के ज्ञान हो जाए और जा करके दासी का शरणा कमाए पड़ जाए। हे दासी आज से बोलो ये गद्दा पर मैं नहीं सूंगा और को नहीं सोया भाई ये गद्दा पर मैं नहीं सोना वो गद्दा तो है जगह कोल्डा छिटका बड़ा झूठ करे बोले ना भाई दासी तो ज्ञान हो जाए और जा करके आपको जंगल कमाए तपस्या करवा लग जाए। तब कह रहे श्यामल तानी भूप ने तजदीनिया बलक बखारा बैरथे पालकिया चालता जा रे पैरू में हो गया छाला तज भोजन 36 प्रकार का भिक्षा के अन खाना लगनी का मार्ग और है लगी चोट काट देकर पीपाजी जड़ में कूद का जन बहुत करी गिरताई वो नरतो बाजी ले गया जन सरसे बाजी लाई भगवान सिर के ऊपर बिठा लिया और भगत ने बारे काट देवे है। बोलो सतगुरु भगवान की काली घटा किस काम की जिसमें प्रेम का पानी नहीं वो कृष्ण क्या जिसमें राधिका रानी नहीं। भैया वही जो भाव बसे बिन भाव बसे वो भैया क्या नैया वो ही पार करे मझधार डबो दे वो नैया क्या। जती सती और सूरमा तो जो जन ले सी जान अभयमानी उण जीवरो तो कभू न हो तो कल्याण। हर मत कर भोली आत्मा तू नुगेरा को संगे ये मत कर भोली आत्मा तू नुगेरा को संगे ये नुगेरा रे संगे मांगी देख जमारो होयो ये नुगेरा रे संगे मांगी देख जमारो होयो ये मत कर भोली आत्मा। सुओ रे सुओ
जो सा आओ अब कोई ये भी सुनाओ। अब देखो यहाँ है कि जैसी मुखमानी कले तो वैसी चाले चाल, पार ब्रह्म नेड़ार वहे तो पलमई कर बेन्याल। मनुष्य ने यानी जिया की दिन ने बोली बोले ना तिया का भी का कर्म हुए ना तो भगवान तैयारी करने खड़ा रहे। लेकिन आदमी बोली तो क्यों बोले, भजन तो बहुत जोर का बोले, अरे पचे लखनिया गावा का देख लियो थे मत बूझो ना। हाँ के बोली बोले हंस की चले कागलारी चाल, के बोली तो ऐसी बोले भाई बहुत जोर को ज्ञानी है, लेकिन इनका लखन सुमारे देख लेना जरा पाठ मिल जाए। तो कह जैसी मुखमा निकले वैसी चाले चाल, आदमी जिया की बोली बोले ना बिया की बिके अगर चाल वे तो भगवान जरूरी खड़ा रहे। जैसी मुखमा निकले वैसी चाले चाल, पार ब्रह्म नेड़ारे भेर पलमई कर देने। एक कवि ने एक भजन बनायो है कि देखो अपने अपने कर्म की रेखा कहीं है कि एक माँ के यानी 4 लड़का वे जिसका एक तो फकीर बन जाए है, और दूसरो एक राजा की गद्दी बैठ जाए है, और तीसरो बाजार के मायने रहे है, और चौथो बेचारो साधु संतां की सेवा बंदगी में लगे रहे। तो देखो कहीं के वे अरे भाई रे मत दीजो मावड़ लीने दो से कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी, भाई रे मत दीजो मावड़ लीने दो से कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी, ए न्यारी न्यारी रेखा न्यारी न्यारी रेखा न्यारी न्यारी, भाई रे मत दीजो मावड़ लीने दो तेरे कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी, भाई रे मत दीजो मावड़ लीने दो तेरे कर्मा की रेखा
थाने एक भजन और सुना दूं। एक भजन ये है, वो लास्ट हमारा भजन है, वो तो भले सुनाना ही पड़े। बीच में कोई और दूसरा भजन सुन लेगा बस वो जो बाकी रह जाए। अब आते बार वो सुना तो है भाई जी, बोल गया बीच में बोले वो तुम्हारी आस है प्रभु कल भी तुम्हारी आस, आशा तुमसे लग रही तो प्रभु छह रुतबार। एक कवि ने एक भजन में बताई है, एक भजन और सुनाओ था दूसरो पर वो बाकी रह जैसी और सुना देते हैं। कवि ने बताई है कि आज जिंदगानी यानी थोड़ा सा दिना की है, यानी थोड़ा सा दिना की जिंदगानी आ 2 ही दिन की जिंदगानी है अपनी, तो एक वास्ते मरोड़ में ना करो के। तो बताइए कवि ने, अरे थोड़ा सा जी बाकी रे खातर मत कर बन्ना घनी मरोड़, थोड़ा सा जी बाकी रे खातर मत कर बन्ना घनी मरोड़, थोड़ा रे जीवनारी खातर ए सरवण पूतस पूता होता माता पिता की बेटा गोद, सरवण पूतस पूता होता माता पिता की बेटा गोद, माता पिता ने प्यास लगी है, हे माता पिता ने प्यास लगी है, जड़बड़दारी आया रे दौड़, माता
है तो साहब मेरे थोड़ी बात तो 2 ही दिन की है तो जिंदगानी मरोड़ करिया तो यही हुए मरोड़ न करे तो चल जाए। हाँ सात दीप नवखंड में तो नित्य खो तजी मनार, एक शिवरी एक विदुर घर तो त्रिपत भये 2 बार। हाँ 2 बारी जिन्या भगवान, एक तो शिवरी के घरा और एक विदुर के घरा, विदुर जी के घरा। हाँ साग खाया। तो बतावे एक समय के मायने भगवान है जगह विदुर जी के घर आ जा है, तो विदुर जी तो आगो नहीं, विदुरानी घर ही तो बा भगवान आएगा तो तन मन की शुद्धि भी तो गई भूल, और कहीं करे आपकी थोड़ा केड़ा पड़ा लेड़ा जो केड़ा उठा लावे है जो छूत का तो भगवान ने खुआरी है गिरी गिरी पर बगारी है। तो देखो कहीं करे भगवान पर अरे आए आए विदुरी घरे पावना आज घेरी आए विदुरी घरे पावना आज घेरी आए विदुरी घरे पावना विदुरी घरे पावना विदुरी घरे पावना आज घेरी आए विदुरी घरे पावना आज प्रभु आए विदुरी घरे पावना आज घेरी आए विदुरी घरे पावना।
यहाँ साहब भगवान विदुर जी के घर आएगा जो विदुर जी तो हा को नहीं और विदुराने हिज के आपकी तन मन की सुधी भूल जाके और काय करे के विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखे सारंग पानी फूले अंग समावे चिंता अब भोजन कहाँ जिमावना आज हरी आए विदुर घर पावना क्या को भोजन जिमावा तो जल्दी जल्दी कमाए काय करे आपकी थोड़ा केला लाड़ा पड़ा के केला तोड़ प्रेम से लाई गिरी गिरी सब देत गिराई और छिलका देत प्रभु मुख माई भगवान कहे लागे बहुत सुहावना रे बड़ो आनंद आ रही है देखो छिलका के माए बहुत आनंद आ रही लागे बहुत सुहावना आज हरी आए विदुर घर पावना तो बाप की छिलका खुआरी भी टाइम कमाने सामने से उठी सु गेट कमाने से विदुर जी आएगा जब आता है आपका दो चार तो गाड़ियां काटी बोले बावड़ी तन क्या को होश गंदे भगवान घर आड़ा छोटका तो खुआरी गिरी नीचे गिरा रही है तो इतने में तो विदुर जी आए खोटे खारे बचन सुनाए छिलका देत प्रभु मुख माई कहां गमाई भावना आए आए विदुर घर पावना तो विदुर जी देखी इन्हें बेरो को नहीं क्या तो आपा देख मतलब थोड़ा अनर्थ कर दियो ना यानी या छोटका खुआ दिया एक बार आपा थोड़ा गिरी खुआ दिया तो बढ़िया रही तो के केला विदुर ले निज कर माही गिरी देत गिरधर के ताई कहे कृष्ण यो सुनो विदुर जी यानी कृष्ण भगवान कहे विदुर जी ने कहे कृष्ण यो सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आवना यानी वो स्वाद को मैं छिलका मारियो ना वो था गिरी में नहीं आ रही क्योंकि बाप प्रेम के बस होकर के यानी तन मन से भूल करके पचमन खुआरी वो स्वाद नहीं आवना आए आए विदुर घर पावना के ठंडी वासी रूके सूखे हम है विदुर जी प्रेम के भूखे शंभुनाथ धन धन विदुरानी जना किए कृष्ण घरावना आए आए विदुर घर पावना बोलो सतगुरु दयाल की अरे भाई क्यों करे अरे भाई कितनी बार सगड़ बोलो अरे सुन लो रे सतसंगरा मेरे प्रेमी भाइयों सुन लो सतसंगरा मेरे प्रेमी भाइयों सुन लो रे सतसंगरा मेरे प्रेमी भाइयों सुन लो प्रेमी भाइयों सुन लो सतसंगरा मेरे प्रेमी भाइयों सुन लो सतसंगरा मेरे प्रेमी भाइयों छोटा मिनखा की संगत से तो भूलन जाइयो छोटा मिनखा की संगत से तो भूलन जाइयो सुन लो रे सतसंगरा मेरे प्रेमी भाइयों सुन लो सतसंगरा मेरे प्रेमी भाइयों संचित आचा कर्मा सुयो मानस्तन पाइयो संचित आचा कर्मा सुयो मानस्तन पाइयो है इन जग में सतसंगत गंगा इनमें नाइयो है इन जग में सतसंगत गंगा इनमें नाइयो इनमें नाइयो रे इनमें नाइयो सुन लो सतसंगरा मेरे प्रेमी भाइयों सुन लो सतसंगरा मेरे प्रेमी भाइयों छोटा मिनखा की संगत से तो भूलन जाइयो छोटा मिनखा की
बजरंगबली महाराज की जय। अब सब आया सुमारो हाथ जोड़ करके राम राम है, फिर वो आपका ही दर्शन करा।